हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एपिसोड 3। आज हम लोग आज की क्लास एक बहुत ही अच्छी कहानी से शुरू करेंगे। ये कहानी मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त की है और उस दोस्त की एक खास बात है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी टाइप के सवाल पूछता करता है। तो उस दोस्त ने कल रात को मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन बड़ा आसान है बट उसका जो अंदाज था वो बड़ा निराला था। उसने मुझसे पूछा, हु आर यू? ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है बट फिर भी उसने मुझे छेड़ने के लिए मुझसे सवाल पूछा और उसने मुझसे क्या पूछा? हु आर यू? तो मैंने बड़े प्यार से उसको रिप्लाई किया, आई एम मसी। मसी इज़ माई नेम। मसी क्या है? मेरा नाम है। तो मैंने उसे बोला आई एम मसी। अब वो मुझसे बदमाशी में क्या बोलता है, ये तो तेरा नाम है, हु आर यू? मतलब ये तो तुम्हारा नाम है लेकिन तुम हो कौन? हु आर यू? फिर मैंने बोला आई एम अ टीचर। मैंने अपना प्रोफेशन बताया। मैंने कहा आई एम अ टीचर। बट फिर भी उसने बोला ये तो तेरा पेशा है, तुम हो कौन? हु आर यू? फिर मैंने बोला ठीक है, आई एम अ यंग मैन। मैं एक नौजवान आदमी हूं। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा बीइंग ऑफ स्टेट है, तुम कौन हो? हु आर यू? ये उसका अंदाज है, अंतरंगी अंदाज कि वो अलग अलग तरीके से मुझे परेशान करता है सवाल पूछकर। तो मैंने बोला आई एम अ यंग मैन। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम बता दिया, अपना प्रोफेशन बता दिया। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कोई परिंदा या जानवर नहीं हूँ, मैं एक बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग का पार्ट हूँ और मैं यंग मैन हूँ। मैंने ये भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। बट फिर भी वो मुझसे क्या पूछता है, ना 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 ना, हु आर यू? देन मैंने फिर उसे कहा आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। बट स्टिल ही इज सेइंग नो 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 नो, यू जस्ट आंसर मी हु आर यू। ये तो तुम्हारी खासियत है, ये तो तुम्हारी अच्छाई है, बट तुम हो कौन? तो क्वेश्चन जो है उसका बहुत सिंपल सा था, हु आर यू? और मैं उसको आंसर करता चला गया और वो मुझसे पूछता चला गया। तो उसका जो अंदाज था वो ये अंदाज था कि वो मुझे बस परेशान करना चाहता है। मैं जितना भी उसको आंसर देता चला जाऊं वो एक रीज़न दे के वो मुझसे फिर से पूछेगा हु आर यू। लेकिन उसके इस एक्ट ने, जो उसने मुझे कल रात को उसने मेरे साथ ये क्वेश्चंस पूछे, इससे मुझे ये समझ आया, every time whenever he was asking me who are you, I was answering him as an identity. मैं उसे क्या बता रहा था? मैं अपनी पहचान बता रहा था। वो पहचान चाहे वो मेरे नेम से हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से हो, चाहे वो मेरे लिविंग बीइंग की किस प्रजाति, किस स्पीसीज से मैं बिलोंग करता हूँ उससे हो, या फिर मेरी अच्छाइयाँ या बुराइयों से हो। एवरी टाइम आई वॉज जस्ट आंसरिंग इन आइडेंटिटी। और आज के इस लेसन में हम लोग आइडेंटिटी पे ही बात करने वाले हैं। टुडेज लेसन इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी फॉर्मूला। कि जब भी हम अपने बारे में बातें करते हैं या किसी और के बारे में बात करते हैं, स्पेशली आइडेंटिटी से रिलेटेड, स्पेशली उसके पहचान से रिलेटेड, तो हम उस टाइप के इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। और उस टाइप के इंग्लिश सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें मास्टर करना है यूज ऑफ इज, एम एंड आर। और आज के इस एपिसोड के अंदर जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको इज एम आर का गेम समझ आ जाएगा कि हमें इज एम आर को यूज कहाँ करना है। एंड यू विल स्टॉप गेसिंग। आप गेस करना बंद कर देंगे, आप कंफ्यूज होना हो जाएंगे कि आपको कहाँ पे इज एम आर का यूज करना और कहाँ पे नहीं। दिस इज द एपिसोड 3। पहले एपिसोड में हमने सीखा था कि LSRW क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए हमें 4 कोर चीज़ों पे वर्क करना है और इंग्लिश को सीखने के लिए भी इन्हीं कोर चीज़ों पे वर्क करना है। L was फॉर लिसनिंग, S was फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर writing. These 4 things were mandatory. In the episode 2 we have understood what is subject, what is verb and what is object, and how these sentences are combined, how these elements are combined to form a sentence. Now in today's episode we are going to learn the identity formula, जो कि English lesson का skeleton नहीं बल्कि soul है, right? So this is what we are going to improve. Now in this slide you can see it is all about doing versus being. तो यहां क्या कह रहा है, who you are matters first, not just what you do. यहां पे क्या कह रहा है कि आप कौन हैं ये भी ज्यादा जरूरी है बल्कि आप क्या करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी देयर आर 2 पिक्चर्स। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे रॉन्ग लगा है, यहाँ पे राइट लगा है। इसका क्या मतलब है? ये इंसान जो दौड़ रहा है
वो किसी एक्शन को कर रहा है और यहाँ लिखा है वो एक्शन क्या है? आई प्ले। आई प्ले क्या है? वॉट यू डू, जो आप करते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, आज जो हमारा डूइंग है हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बीइंग पे, कि आप क्या हैं। वो क्या है? आई एम अ प्लेयर। जैसे ये लड़की कह रही है आई एम अ प्लेयर, ये इसकी पहचान है। तो आज हम लोग पहचान पे बात करेंगे, हु यू आर। ओके, दिस इज आवर फोकस ऑफ द टुडेज वीडियो। फाइन, लेट्स मूव ऑन। सो द गोल्डन रूल to talk about your identity is very simple in only 3 aspect you can mention. Last day हमने पढ़ा था subject plus verb plus object। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम ये स्लाइड लेकर आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। या तो हम इज का यूज करेंगे, या तो हम एम का यूज करेंगे, या तो हम आर का यूज करेंगे, और एक शब्द ऐसा यूज करेंगे जिससे हमारा आइडेंटिटी पहचान में आए और हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे पहले हम थोड़ा समझ लें कि इज एम आर का यूज कहाँ करेंगे। तो जब आप अपनी बात कर रहे हैं, द सेल्फ मीन्स आप अपनी बात जब कर रहे हैं, कोई भी इंसान जो बोल रहा है वो अगर अपनी बात कर रहा है तो अपने के लिए मैं का यूज करेगा। मैं मीन्स आई इन इंग्लिश, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। दिस इज द पिलर नंबर 1, मतलब यहां पे आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे आई एम। ओके, अच्छा याद रहे इसको आई नहीं पढ़ते हैं, इसको आई पढ़ते हैं, आई एम। ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वन पर्सन या वन थिंग। जब भी हम किसी एक पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसके लिए जो सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। सिंगुलर पर्सन कौन सा है? जैसे मेरे साथ कोई लड़का खड़ा है, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, तो लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, या अगर वहां पे वो नहीं खड़ा है तो उसके लिए भी हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज स्ट्रांग बॉय, वो एक मजबूत ताकतवर लड़का है। ओके, सो ही का यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई लड़की हो, वो भी अकेली है, तो शी का यूज करेंगे। लेकिन जब लड़का और लड़की या और लोग साथ में खड़े हो जाएंगे तो फिर वहां पे दे का यूज करेंगे, और अगर वही मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर हम वहां पे वी का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो ही और शी का यूज करेंगे। मीन्स वन पर्सन या वन थिंग है तो वहां पे ही और शी का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्लूरल वन। प्लूरल सब्जेक्ट्स वैसे सब्जेक्ट्स जहां पे एक से ज्यादा लोग हों, वहां पे हम आर का यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यू को हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर अकेले खड़ा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप मेरे बारे में बता रहे हैं कि तुम एक टीचर हो, तो आप कहेंगे यू आर अ टीचर। लेकिन अगर मेरे साथ 2 और लोग खड़े हैं तो वहां पर भी आप बोलेंगे यू ऑल आर टीचर्स। ओके, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल, यू को हमेशा प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है और इसके साथ भी हम आर का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके साथ हम लोग एक्टिविटीज भी करेंगे कि कैसे हम बिना कॉपी पे लिखे, बिना किताबों को पढ़े इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सोचे, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे अपने ज़बान को ट्रेन करें ताकि हमारे माइंड से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश निकले, हमारी ज़बान से भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश निकले और हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स आए वो भी इंग्लिश में आए। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड लेके आ रहे हैं जिसका नाम है TPR। आज से आप लोगों की प्रैक्टिस भी शुरू होगी सेंटेंस बनाने के साथ साथ। TPR स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। एक बड़ी ही इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो TPR में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग हैंड जेस्चर्स का यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे, जिस टाइप का सेंटेंस हम बनाने वाले हैं उसके साथ साथ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, आई। तो आई के लिए हम सबसे पहले पॉइंटर फिंगर्स का यूज़ करेंगे। वी विल टेक वन पॉइंटर फिंगर विथ योर राइट हैंड एंड यू विल से आई। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी मेरे साथ करें। आप सभी लोग अपना राइट हैंड ले, शो योर पॉइंटर फिंगर एंड से आई। अब इसके साथ आप एम का यूज करते हैं, तो आप अब कहेंगे आई एम, आई एम। वेरी नाइस, एक ही फिंगर का यूज करना एंड यू कैन से आई एम। वेरी नाइस, गुड जॉब। नाउ लेट्स मूव ऑन and make sentences. So here you can see there are two pictures are there.
In the first picture, we are talking about profession. In the second picture, we are talking about emotions. And it is all about state of being. कि कोई भी व्यक्ति, उसका स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है. अगर उसकी प्रोफेशन की स्थिति पूछे तो स्थिति बदलती है. कभी वो स्टूडेंट होता है, फिर वो बैचलर होता है, फिर वो इंटर्न होता है, फिर वो किसी जॉब के अंदर जाता है, तो वो फिर प्रोफेशन को चूज़ करता है. राइट? तो उसी तरीके से प्रोफेशंस चेंज होते हैं. फिर इमोशंस भी इंसान के चेंज होते हैं. कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, कभी वो परेशान होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, एक्साइटेड होता है. तो देयर कैन बी सो मेनी इमोशंस. तो जब जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट चेंज होता है, और उसी स्टेट को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, कि जो भी जानदार चीज़ है उसका क्या स्टेट है. ठीक है? और उसी स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम लोग इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी बताई जा रही है कि उस इंसान का अभी का क्या स्टेट है, अभी की क्या आइडेंटिटी है. ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. हियर इट इज मेंशन्ड आई एम अ डॉक्टर. यहाँ पे क्या यूज हुआ? आई के साथ एम. तो हम लोग इज, एम, आर ही सीख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? आई एम अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ. ये क्या बता रही है? अपनी पहचान बता रही है. आई एम अ डॉक्टर. अब डॉक्टर में भी वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, फ्रेश डॉक्टर, फ्रेशर है अभी, या फिर अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है. तो दैट डिपेंड्स. सो शी कैन ऑल्सो से आई एम एक्सपीरियंस डॉक्टर, आई एम किड्स डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर. राइट? सो आई एम किडनी डॉक्टर, आई एम लंग्स डॉक्टर. लाइक दिस दे कैन ऑल्सो एक्सप्लेन. आई एम आई डॉक्टर. Okay, so this is how they can explain, and in that there will be so many words. Gynecologist will be there, neurologist will be there, right? Orthologist will be there. So there are so many words. They can also mention I am orthologist, I am physiotherapist, I am neurologist, right? So they can also mention. So those all professions will be also your identity. Next is your emotions. So I am happy, I am sad, I am excited, I am curious. Right? So there can be so many words. These all words will be your identity. तो इसको हम लोग TPR में करेंगे. TPR में कैसे करेंगे? I am doctor, I am happy, I am sad, I am curious, I am excited. Very nice. This is how you are going to express yourself. अब जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं उसके साथ एक्सप्रेशन भी आना चाहिए. जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो कंफ्यूज का कैसा एक्सप्रेशन होगा? आई एम कंफ्यूज्ड. राइट? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड. राइट? सो दिस इज हाउ दे कैन स्पीक. इफ समबडी इज वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड. कोई थका हुआ है, आई एम टायर्ड. लाइक दिस दे विल स्पीक. राइट? सो जब आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपके साउंड में, आपके वॉइस के साथ साथ आपके बॉडी में, आपके फेस पे, सारे जगहों पे वो एक्सप्रेशंस नज़र आने चाहिए. एंड दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द TPR. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द आइडेंटिटी, कि जब कोई इंसान की पहचान होती है, किन किन चीज़ों की वजह से होती है. सबसे पहला है उनका फिजिकल स्टेट. जैसे हमने बोला अभी, आई एम टायर्ड. टायर्ड कोई भी इंसान जब होता है तो उसकी बॉडी की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, थोड़ा थका थका फील होता है. मीन्स उसका फिजिकल बीइंग जो है वो अभी थोड़ा डाउन है. अगर कोई बहुत ज़्यादा अभी फ्रेश है, अभी सुबह सुबह उठा है, अभी रिचार्ज हुआ है नींद लेने के बाद, तो रिचार्ज होने के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या कहेगा? आई एम एनर्जेटिक. अगर कोई थका हुआ है तो कहेगा आई एम टायर्ड. राइट? सो दिस हाउ, दिस इज द फिजिकल स्टेट. नेक्स्ट इज माइंड सेट. अब कोई इंसान तैयार नहीं है तो वो कहेगा आई एम नॉट रेडी. अगर कोई इंसान तैयार है किसी चीज़ के लिए तो वो कहेगा आई एम रेडी. राइट? सो दिस इज द माइंड सेट वन, आई एम रेडी. ओके, नेक्स्ट इज मेंटल स्टेट. किसी की दिमाग की कैफियत कैसी है, दिमाग की हालत कैसी है, किसी का अभी जो माइंड में चल रहा है बहुत सारे, कभी लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, कभी टेंस्ड होते हैं, कभी कंफ्यूज्ड होते हैं, तो वो सारे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे मेंटल स्टेट के लिए. कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड. ओके, so this for mental state. Next is for location. For example, I am at home, I am in the studio. अगर कोई बस पे है तो वो कहेगा I am in the bus. अगर कोई एयरपोर्ट पे है तो वो कहेगा I am at the airport.
सो वो भी बीइंग ऑफ स्टेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि वो किस जगह पे है। तो यहाँ पे भी वो क्या यूज कर रहा है, एम का यूज कर रहा है इज के साथ। सो जब भी हम कोई भी सेंटेंस यूज करेंगे, वी कैन सिंपली यूज आवर हैंड, वी कैन से आई एम एट स्टेशन, ओके, आई एम इन द रूम। कोई और है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम टायर्ड, like this they can speak, okay? Next, so TPR key #2, the singular one. So we are going to use the TPR now for the singular one. For example, he, she, it, and any name, any type of name. It can be Mercy, it can be Rohan, it can be Sohan, it can be Mohan, it can be Rita, it can be Neeta, it can be Vinita, right? Any type of name we can use, and with that we are going to use is. Is means है. So कोई क्या है पहले पूछा जा रहा था who are you, now we will ask, we will say, and we will talk about who are you, okay? Single index point. So for this we are going to use, like for I we were using this, for this we will use this or this. If somebody is he, we will say he. If somebody is she, we will use she. If somebody, if it is not a body, for example if we are using for any object, so we can say it, like this. Or name तो कुछ भी हो सकता है, तो we can say name. Like this we are going to use the TPR. Fine. So for example, he is a manager, so we can say he is a manager. He is a man, he is a manager, he is a boss, he is an employee, he is a student. Like this we are going to say, okay? So simply you have to use he is and उसकी identity. Identity किस चीज़ से हो सकता है, mental state से हो सकता है, फिजिकल स्टेट से हो सकता है, उसके लोकेशन से हो सकता है, और उसकी प्रोफेशन से हो सकता है. सो जैसे कि आपको मैं अगर कह रहा हूँ ही इज़ अ मैनेजर, मतलब मैं प्रोफेशन बता रहा हूँ, ठीक है. अब उसकी अच्छाई या बुराई, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मैनेजर, बहुत लाइक ही इज़ माइक्रो मैनेजर, वो हर छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, तो उसे क्या कहेंगे, ही इज़ माइक्रो मैनेजर. ओके, तो उसकी अच्छाई या बुराई हम बता रहे हैं, उसकी खूबियाँ या खामियाँ हम बता रहे हैं, ठीक है. तो वहाँ पे कहेंगे ही इज़ अ माइक्रो मैनेजर. वेयर इज़ ही, सो ही इज़ एट द ऑफिस, वो कहाँ है, ऑफिस में है, ठीक है. सिमिलरली we can use for she also. So for she we are going to use left hand and we can say she is. She is smart, she is beautiful, she is cute, she is young, she is a teacher, she is a student, right? So this is how we are going to speak. She is plus identity. If she is smart, she is smart का मतलब वो नहीं होता है कि अच्छा दिखना, smart का मतलब यहाँ से smart होता है. ओके कोई इंसान समझदार है, मैच्योर है, चीज़ों को सॉल्व कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो वो स्मार्ट है. अगर कोई इंसान अच्छा दिखता है, अगर वो लड़का है तो ही इज़ हैंडसम, अगर वो लड़की है शी इज़ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल नहीं, ओके, ब्यूटीफुल. फाइन. नेक्स्ट इज इट इज. इट इज किसके लिए यूज करेंगे, किसी भी बेजान चीज के लिए या फिर साथ ही साथ जानवरों के लिए. इंसानों के लिए इट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ बल्ब, इट इज येलो इन कलर, यू कैन सी इट इज येलो इन कलर, इट इज ब्राइट, इसके अंदर शाइन, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इट इज ब्राइट. सो दिस हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन जो है ना, ये एक नाम है. किस चीज का नाम है, जो हम तैयार करते हैं लैपटॉप में लोगों को दिखाने के लिए. जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा लेसन जो हमने डिजाइन किया है, इस लेसन को आपको समझाने के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है. सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन, उसी के बारे में यहां बात हो रही है. द प्रेजेंटेशन इज रेडी, मीन्स द प्रेजेंटेशन इज रेडी, ये तैयार है, प्रेजेंटेशन तैयार है. नेक्स्ट इज राहुल. राहुल एक नाम है. राहुल मेरा दोस्त है, राहुल मेरा दुश्मन है, राहुल मेरा छोटा भाई है, राहुल मेरा बड़ा भाई है, राहुल मेरा कॉलेजमेट है. इन सब के लिए इंग्लिश हम यूज कर सकते हैं. हर वर्ड में मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसके एक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं कि वो क्या करता है, वो क्या है, मैं ये बता रहा हूं, है ना. सो राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई कॉलेजमेट, राहुल इज माई स्कूलमेट, राहुल इज माई यंगर ब्रदर. सो राहुल जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी लास्ट में पुट कर देंगे और सेंटेंस बन जाएगा. ओके, सो दिस हाउ वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ सिंगुलर, जिसमें हम इज का इस्तेमाल करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लूरल वन, जिसमें हम लोग सीखेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल
nouns. This is what we are going to express now. Okay, so for this you can see there are some pictures and TPR इसका होगा. For example, we were using I for single, with single finger we were using I and we were saying I. So I am teacher. ओके अब मैं स्टूडेंट के लिए अगर बोलूँ तो स्टूडेंट या फिर वी अगर यूज़ करें तो वी मतलब एक से ज़्यादा. तो एक से ज़्यादा के लिए हम सिंगल फिंगर का यूज़ ना करके हम करेंगे एक से ज़्यादा फिंगर्स का यूज़. सो वी आर गोइंग टू यूज़ आवर पाम एंड वी आर गोइंग टू से वी आर स्टूडेंट्स. अगर पिक्चर की बात करें तो यहाँ लिखा है वी आर टीम. तो हम अगर हमारी बात कर रहे हैं, आपको बस इमेजिन करना है माइंड में कि हम हमारी बात कर रहे हैं और वहां पे आपको कहना है वी आर टीम. ओके, दिस हाउ यू हैव टू स्पीक. नेक्स्ट इज दे. सो दे के लिए हम लोग जैसे ना दे मतलब वे लोग. अब वे लोग कहाँ होंगे? अगर मैं और आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम वे लोगों की अगर बात करें तो वे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है. यहाँ पे कौन मौजूद है? मैं हूं और आप हैं. अब हम दोनों बात करें तो मेरे लिए आई यूज होगा, आपके लिए यू यूज होगा. लेकिन दे यहाँ पे मौजूद नहीं है तो दे कहीं और है. तो कहीं और की जब हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो हमारा जो इशारा होगा वो ऐसे होगा. सो वी कैन से दे आर. ठीक है, वी कैन से दे आर. दे के साथ क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे. और सिंपली वी कैन से दे आर. दे आर गुड, दे आर बैड, दे आर नॉटी, दे आर पैसेंजर्स. लाइक दिस वी आर गोइंग टू से. अब यहाँ क्या लिखा है? दे आर इंजीनियर्स. सो वी कैन से दे आर इंजीनियर्स. दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक. दे ऐसे इशारा होगा, वी ऐसे इशारा होगा, आई ऐसे होगा. ओके, नाउ अब इसको ना बहुत अच्छे से रिवर्स करते हैं और इस टीपीआर पे बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सिंगल इंसान अगर दूर में है, अगर वो लड़का है तो ही यूज करेंगे. नहीं दिख रहा है तो भी. अब जैसे मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं, थर्ड स्टूडेंट जो है वो आज एब्सेंट है. फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट है. अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे? वेयर इज ही. पहले हम पूछेंगे वेयर इज अमन. एग्जाम्पल, अमन इज अ स्टूडेंट. सो इफ आई एम सेइंग वेयर इज अमन, सो यू विल से सर अमन विल नॉट कम, ही इज इल. फिर हम पूछेंगे व्हाट हैज हैपेंड विथ हिम और हाउ इज ही नाउ. तो हाउ इज ही यूज कर रहे हैं ना वहां पे. देन यू विल आंसर सर ही इज गुड. तो वहां पे ही का आप यूज करें. अब वो कहाँ बैठा है, कितना दूर बैठा है, आपको थोड़ी पता है. वो कितना भी दूर हो सकता है. तो कोई इंसान कितना भी दूर हो, थर्ड पर्सन इसे ही कहते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन हो गए, आप हमसे बात करें आप सेकंड पर्सन हो गए. थर्ड पर्सन कहाँ है नहीं पता. ठीक है, सो थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन शी है, थर्ड पर्सन इट है. ओके, दे भी थर्ड पर्सन है. वी जब बात करें मतलब हम लोगों की बात करें, मतलब वो मेरे साथ होगा. ठीक है, तो वहां पे वी का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमने देखा वी के साथ आर यूज करते हैं, दे के साथ आर यूज करते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने यू के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि यू आर रेडी. दिस इज अ सेंटेंस. तो यू अकेला भी होता है कई बार. आप अकेले खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ यू आर रेडी, तुम तैयार हो. अगर बहुत सारे लोग हैं, यू ऑल आर रेडी, तुम सब लोग तैयार हो. तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है. एंड इसके साथ हम ऑलवेज आर का इस्तेमाल करेंगे. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यू इज रेडी. ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के सॉन्ग्स हैं जिसमें यू के साथ आर का यूज नहीं किया जा रहा है, यू के साथ वो इज का यूज कर देते हैं. अगर वो पास्ट सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें यू के साथ वर के जगह यू के साथ वॉज यूज कर देते हैं. तो उन इंग्लिश सॉन्ग्स को सुन के यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, क्योंकि वो सॉन्ग्स गा रहे हैं, वो ग्रामर के पैटर्न्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में लिव नहीं कर रहे हैं. जैसे एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, उसका नाम है, इंडिया का सॉन्ग है, मिलिंद गबा ने उसको सिंग किया है. उस सॉन्ग का नाम है शी डोंट नो. एंड ये सेंटेंस जो है वो बार बार रिपीट होता है, शी डोंट नो, दुनिया हो लेते क्रेजी. लाइक दिस इज द सॉन्ग, राइट. सो एक्चुअल जो है वो यूज होना चाहिए शी डजंट नो. बट उन्होंने क्या यूज किया है? शी डोंट नो. सॉन्ग है, उनको लिरिक्स सेट करना है, उनको ट्यूनिंग सेट करना है, वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. ग्रामेटिकल एरर हो सकता है उसमें. ओके, सो सॉन्ग से हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो. लाइक यू कैन लिसन टू द स्पीकर्स हु आर स्पीकिंग, डू नॉट लिसन टू द सिंगर्स हु आर सिंगिंग. ओके, आपको बोलना है, बोलने वालों को सुनना है, गाने वालों को नहीं. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ कंबाइंड प्रैक्टिस.
फाइन. सो वी आर गोइंग टू डू अ कंबाइंड प्रैक्टिस ऑफ टीपीआर. कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको याद करना है हमने क्या क्या इशारे किए थे. सबसे पहले हमने किया था आई, फिर हमने किया वी, वी का यूज करेंगे और वी के लिए 4 फिंगर्स का यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू से वी. फिर हम सामने वाले पर्सन की तरफ इशारा करेंगे, कहेंगे यू. फिर हम कहेंगे दे. फिर ही, राइट हैंड, वी आर गोइंग टू यूज राइट हैंड एंड यू कैन से ही. एंड वी विल यूज लेफ्ट हैंड, वी विल से she. Then we will use downside as we are talking about objects. हम वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं या बेजान चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. So we will point out downside. It and then somebody, someone or any name. Okay. Now we are going to make the sentences. Identity की बात हो रही है तो हम सिर्फ identity पे बात करेंगे. सबसे पहले I am teacher. आई एम टीचर. आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट बोल सकते हैं. आई एम स्टूडेंट. चलिए स्टूडेंट ले लेते हैं. चलिए हम लोग स्टूडेंट पे प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं कहूँगा आई एम स्टूडेंट. अब जब मैं आई एम स्टूडेंट बोल रहा हूँ ना तो हिंदी जो हम सोचते हैं ना, पहले हम लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में हम लोग हिंदी सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश करते हैं. आपको इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मतलब समझना है. आई एम स्टूडेंट मतलब मुझे समझ आ रहा है कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है. फिर उसको बोलना है वी के साथ, फिर बोलना है वी आर स्टूडेंट. अब यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा. क्या? हम लोग स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा इमेजिन करना है आपको, ठीक है. और आपको बस अकेले प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के. और आपको प्रैक्टिस क्या करना है? आपको अकेले प्रैक्टिस करना है. आपने इमेजिन करना है कि आपके आसपास और लोग खड़े हैं और आप कह रहे हैं वी आर स्टूडेंट, हम सभी लोग स्टूडेंट हैं. फिर आपके सामने कोई और भी खड़ा है, आप उसे कह रहे हैं यू आर स्टूडेंट. क्या कह रहे हैं आप उसे? यू आर स्टूडेंट. ओके. फिर वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, उनके बारे में आपको इमेजिन करना है और कहना है दे आर स्टूडेंट, मतलब वे लोग स्टूडेंट हैं. अब ये एक्टिविटी इसलिए नहीं कर रहे कि आप इमेजिन करो, ये एक्टिविटी इसलिए करें ताकि आपका जो ज़बान है वो ट्रेन हो इंग्लिश शब्दों को बोलने के लिए, इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए. रिपीट. ओके. आई एम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट. आई होप कि आप सब लोग प्रैक्टिस करें, साथ में इमेजिनेशन चल रहा है. वेरी नाइस. नाउ आगे बढ़ते हैं. ही इज स्टूडेंट. ही कौन है? कोई लड़का है जो यहां पे नहीं है, कहीं और है, उसके बारे में बात हो रही है. ही इज स्टूडेंट. कोई लड़की है, शी इज स्टूडेंट. ओके. शी इज स्टूडेंट. एंड राकेश इज स्टूडेंट. राकेश इज स्टूडेंट. लेट्स प्रैक्टिस इट फास्ट. ओके. अब हम रुकेंगे नहीं, हम इसको स्पीड में करेंगे. हम कहेंगे आई एम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट, शी इज स्टूडेंट एंड समबडी इज स्टूडेंट. राकेश इज स्टूडेंट. राकेश इज स्टूडेंट. वेरी नाइस. ये हुआ पॉजिटिव फेज ऑफ सेंटेंस. अब इसमें हमने सारे सेंटेंसेस कवर किए. आई एम, फिर हमने कहा वी आर. मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप पैटर्न को फॉलो करें. वे एग्जैक्ट यही पैटर्न फॉलो करना, आगे पीछे नहीं करना है. ओके. दे आर, फिर हमने यूज किया ही इज, शी इज. इट इज को हम ऑप्शनल रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंस जैसे इट इज स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हो सकता है, क्योंकि जानवर स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए. लेकिन अगर आप कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं तो कार्टून्स वगैरह के कैरेक्टर में वहां पे इट इज स्टूडेंट का दिया जा सकता है टैग, ठीक है. इट इज स्टूडेंट. एंड नेम, नेम के साथ भी हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे. अगर डबल नेम्स हैं तो वहां पे आर का यूज करेंगे, ठीक है. ये हमने प्रैक्टिस किया. ओके. अब आप देख सकते हैं हमने क्या बोला था? आई एम टीचर. मैंने इसको कैपिटल टी से लिखा है. लेट मी मेक इट स्मॉल. ओके. आई एम टीचर मतलब मैं टीचर हूं. मैं हूं ना, अगर ना होता तो क्या बोलता मैं? आई एम नॉट टीचर. अब इसका भी तो सेंटेंस बन सकता है, इसको भी तो हम लोग इंग्लिश में सोच सकते हैं, इसको भी तो हम इमेजिन कर सकते हैं, इस पे भी तो टीपीआर कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू दिस टीपीआर इन नेगेटिव फॉर्म नाउ. ओके. एंड वी विल डू इट विदाउट स्टॉपिंग आवरसेल्फ. So we can do it together. I'll say, you have to repeat. Okay. Let's start it. I am not teacher.
हाँ, वेन यू आर स्पीकिंग आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस देना है. आई एम नॉट टीचर, वी आर नॉट टीचर, यू आर नॉट टीचर, दे आर नॉट टीचर, ही इज नॉट टीचर, शी इज नॉट टीचर, इट इज नॉट टीचर, राकेश इज नॉट अ टीचर. वेरी नाइस. अब यहाँ पे आ भी लगा सकते हैं. कई बार आप आई एम नॉट टीचर, वी आर नॉट टीचर, कुछ सेंटेंसेज में आ भी लगा सकते हैं. आ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा. इट्स फाइन. ओके, सो दिस इज द नेगेटिव फॉर्म. अब जब नेगेटिव आप बोल रहे हैं तो एक्सप्रेशन आना चाहिए नेगेटिव वाला. ठीक है. अब इसका एक और फॉर्म है, ये नेगेटिव हो गया, इसको आप टर्न कर सकते हैं नेगेटिव में. ठीक है, हमने नेगेटिव में टर्न कर लिया, हमने नॉट लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया और ये हो गया नेगेटिव. अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है दे आर. ठीक है, अब दे आर को हमें क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, क्वेश्चन कौन सा, यस और नो वाला. यस और नो वाला, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. स्पेलिंग एरर, काइंडली चेक इट. I may make a mistake because I am a human being. Okay, so they are, so we have to change this into a question. जैसे कि मैं एक टीचर हूं, अब इसको क्वेश्चन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा क्या मैं टीचर हूं. मेरे एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, मेरे सेंटेंस चेंज होंगे, मेरे वर्ड्स एडिशनल आएंगे. तो वहां पे हम, अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे. आई एम टीचर को हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे. और क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है. एम को इधर लेके आ जाएंगे बस, और आई को उसके बाद, और लास्ट में आइडेंटिटी. ठीक है, और हम कहेंगे एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर. अब वहां पे क्वेश्चन जैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए. हम क्या कहेंगे, एम आई टीचर, एम आई टीचर. अब वी पे, आर वी टीचर, आर यू टीचर, आर दे टीचर. ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. हाँ, आर दे टीचर, इज ही टीचर, इज ही टीचर, इज शी टीचर, इज राकेश टीचर, इज राकेश टीचर. लेट्स मेक इट पॉसिबल ऑल टुगेदर. अब हम सबको साथ में करेंगे शुरू से. ठीक है, और थोड़ा स्पीड में इंक्रीज करेंगे. ओके, अब हम कर रहे हैं आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर. राइट, टीचर पे बात हो रही थी. आई एम टीचर, वी आर टीचर, यू आर टीचर, दे आर टीचर, ही इज टीचर, शी इज टीचर, एंड somebody is teacher. I am not teacher, we are not teacher, you are not teacher, they are not teacher. Sorry, ऐसे, they are not teacher, he is not teacher, she is not teacher, Rakesh is not teacher. Very nice. Now we are going to make it question. Okay, am I teacher, are we teacher, are you teacher, are they teacher, is he teacher, is he teacher, is she teacher, is she teacher, is Rakesh teacher. Very nice. This is how we are going to practice. और every time जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं, कौन सा वाला पॉजिटिव है, कौन सा वाला नेगेटिव है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में भी चलते रहना चाहिए. अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन ना, जैसे हमने बनाया एम आई टीचर, ये हो गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी ना पॉजिटिव क्वेश्चन है. इसको हम लोग ना नेगेटिव भी बना सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं एम आई नॉट टीचर, क्या मैं टीचर नहीं हूं. अगर आप चाहें तो यहाँ पे ए लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव. अगर आप एम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो एंट भी हो जाएगा. थोड़ा मुश्किल होगा, बेसिक लेवल पे हम लोग अभी चलते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट लाइक दिस. एम आई नॉट अ टीचर, आर वी नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर, आर दे नॉट अ टीचर, इज ही नॉट अ टीचर, इज शी नॉट अ टीचर, इज राकेश नॉट अ टीचर. वेरी नाइस, यू हैव प्रैक्टिस्ड इट वेरी वेल. तो आप सभी लोगों को इस वीडियो में हमने पहले तो रूल्स बताए कि
कि इज एम आर का यूज़ कहाँ करना है। फिर हमने ये समझाया कि इज एम आर का यूज़ आइडेंटिटी के लिए भी कई बार करते हैं। एक्शंस इसमें हमने बात ही नहीं की है, एक्शंस तब स्टार्ट करेंगे। आपको मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्लाइड्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्शन वर्ड्स। I'm so sorry, let me take the time. Yeah, you can see in this it is mentioned we will cover this in episode 7. एपिसोड 7 में हम एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्शन वर्ड्स का यूज, जो वोकैबुलरी है वर्ब्स के, जो हमने बैकबोन बताया था कि वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, उससे पहले हमें अपने रूट को मजबूत करना होगा, अपने जड़ों को मजबूत करना होगा। टिल एपिसोड 7 वी आर गोइंग टू जस्ट मेक आवर रूट्स स्ट्रांग। तो अभी हम इज एम आर का आइडेंटिटी के साथ यूज़ करना सीख रहे हैं। इसमें हमने टीपीआर एक्टिविटी भी की है। टीपीआर आप घर पे प्रैक्टिस करें, आपको दोस्त की ज़रूरत नहीं। कई बार हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं जिसको इंग्लिश आती है और हम उनसे कहते हैं भाई थोड़ा मेरे साथ इंग्लिश बोल लो, थोड़ा मुझे सीखने मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जिसको इंग्लिश आती है वो क्या करते हैं, दे जस्ट बिहेव लाइक दे आर प्राइसी। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, घमंड होता है, वो भाव खाते हैं, राइट, और हमें शर्मिंदगी फील होती है। तो सबसे अच्छा मेथड है टीपीआर यूज़ कीजिए, शब्दों को लिखिए, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए। फिर आप एडजेक्टिव्स लिख लीजिए लाइक काइंड, गुड, क्रूअल, मर्सीफुल। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड्स। किन किन चीज़ों पे वर्ड, किन चीज़ों पे वर्ड ढूंढना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर, लेट मी फाइंड, फॉर द डेप्थ ऑफ द आइडेंटिटी। Simple. You have to find the word on physical state of a man, of a being, mindset, locations, and mental state. Find out the words on these. Use Google, use AI, find out the list of words and start practicing. You just have to follow the TPR. आपको sentences बनाने, I am, we are, you are, they are, he is, she is, it is, and somebody is. Simple. You just have to follow this and try practicing as much as possible. Don't use action words. बस action words यूज़ नहीं करने अभी, सिर्फ और सिर्फ इन 4 टाइप के sentences यूज़ करने हैं। 1 घंटा आप दे दोगे ना, you will start speaking English. You will feel confident. Okay? So इसकी ज़रूरत है। Okay? Now let me move on. तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है यूज़ ऑफ इज एम आर, हमने प्रैक्टिस भी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे माई मदर इज़ अ नेम, तो यहाँ पे बोल सकते हैं माई मदर इज़ केयरिंग, वो बड़ा मेरा ख्याल रखती हैं, सो शी इज़ वेरी केयरिंग। आप कह सकते हैं माई मदर इज़ काइंड, बड़ी दयालु हैं। माई मदर इज़ ओल्ड, उनकी उम्र ज़्यादा है, शी इज़ ओल्ड। माई मदर इज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बड़ी ही मजबूत वुमेन है वो। माई मदर इज़ एक्सपीरियंसड इन कुकिंग, खाना अच्छा बनाती है, उनको एक्सपीरियंसड है, राइट। सो दिस हाउ यू कैन यूज़ द सेंटेंस माई मदर इज एंड देन द आइडेंटिटी, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉटी, स्टूडेंट्स बड़े नटखट हैं। द स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट हैं। द स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस लर्नर्स, वो बड़ा अच्छा सीखने वाले लोग हैं। द स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस लर्नर्स। ओके, द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, स्टूडेंट्स जो हैं वो जिज्ञासु हैं। ओके, स्टूडेंट्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Okay, students are the young generation. Students are the future of India or future of any country. Always the students are the future, right? Students are young, वो जवान है। तो बस आइडेंटिटी पुट करना है, सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे एस लगा है ना, तो इसलिए आर का यूज हो रहा है। अगर एस नहीं लगा होता तो स्टूडेंट इज का यूज होता। Okay, this is how you can practice. The sky is, the I am, and so on. Okay, now we are moving forward. The expert challenge. If I say the team, क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी लोगों को एक आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है इस पूरे लेसन के बाद। क्वेश्चन क्या है, इफ आई से द टीम, डू वी यूज इज और आर? अगर हम सेंटेंस को द टीम से स्टार्ट करें तो वहां पे हम इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे। ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। द टीम के साथ इज लगेगा या द टीम के साथ आर लगेगा, क्या लगेगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आज ये एपिसोड 3 बड़ा ही अच्छा था, हमने प्रैक्टिस भी किया, हमने साथ में बहुत कुछ सीखा है। एंड होप कि एपिसोड 4 भी इसी तरीके से
बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर होगा। और आप सभी लोगों को हमारे चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोस देखना है, सीखना है। थोड़ा अलग अंदाज है, थोड़ा अलग हटके है, इसमें हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ ही साथ कैसे अपने आप को ट्रेन करना है वो भी सीख रहे हैं। हम ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले हैं, ग्रामर पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाले, रूल्स को बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने पे फोकस नहीं करने वाले, बल्कि रियल प्रैक्टिस पे फोकस करने वाले। एंड दैट इज़ वाई आवर चैनल नेम इज़ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप you like this video, you like the class of today. Okay, see you in the next class. Thank you.